अभी वर्तमान में संतोष कुशवाहा 10 साल सर अभी वर्तमान में सांसद, क्या उसके सामने आप टिक सकेंगे? देखिए, टिकने की बात जहाँ तक है तो कोई भी नेता पैदा होने से नेता नहीं होते हैं। कहा कि भले मैं सांसद ना बनूं, 2-2.5 लाख वोट लाऊंगा मैं अपने समाज सेवा से। संतोष कुशवाहा है, उसके पप्पू यादव है, पप्पू सिंह, क्या लगता है उसके ऊपर रवि रोशन भारी होंगे या नहीं होंगे, ये बताइए। देखिए जो नमस्कार, मैं सोनू, आप देख रहे हैं स्टार्टअप न्यूज बिहार, दिल की बात जनता के साथ। अभी तो आप जानते हैं पूर्णिया लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, इसमें देखिए अभी हवा इतना चल रहा है, इतना चला है, अभी नया नेता आ रहा है इस क्षेत्र में। इनसे जानेंगे आज जो हमारे से लोकसभा चुनाव का नया चेहरा, नाम है इनका रवि रोशन जी। बहुत ही फेमस चेहरा है जो अपने लोकल और क्षेत्र में हर एक जगह जाना जाता है। रवि रोशन जी आपकी लोकसभा चुनाव से, लोकसभा क्षेत्र से पूर्णिया से जो आपकी चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जाति धर्म के नाम लड़ रहे हैं, या विकास के नाम पे लड़ रहे हैं, या कुछ और के नाम पे लड़ रहे हैं, इनसे कुछ जानेंगे। सर पहले हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सर बताइए कि आप पूर्णिया लोकसभा के चुनाव से लड़ रहे हैं यहाँ से। जी, इस बार मैं अपनी दावेदारी तमाम जनता के लिए दे रहा हूँ जी जी। और लोकसभा के चुनाव में लड़ूंगा। चलिए सर, जैसे माना जाए गंगोत्री मंडल से आप एक नया चेहरा है, जी। क्या लग रहा है कि आपके जाति विवाद से सर क्या समीकरण से लड़ रहे सर? देखिए, जाति समीकरण हो या और भी कोई समीकरण हो, मैं जातिगत और धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने समाज सेवा से चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। सर जितने भी आजकल छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, जाति धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। जाति धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन रवि रोशन अपने समाज सेवा से चुनाव लड़ेंगे। जी। मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या विकास करना आपको, क्या? बहुत विकास है, मैं बहुत सारा रोड मैप मैंने तैयार किया है। आपको ज्ञात होगा 1999 में श्रद्धेय श्री रामविलास पासवान जी जिस समय रेल मंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया था कुर्सेला से बिहारीगंज रेल का शिलान्यास हुआ था। कहाँ है वो, कहाँ है वो योजना? कहीं कुछ नहीं है। और भी तरह तरह की मुद्दाएं हैं, योजनाएं हैं, इसलिए मतलब इस बात को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, इस इंडिविजुअली इस बात को लेकर तरह तरह की जो जनता की बातें हैं उसके लिए, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, इसके लिए आप चुनाव लड़ रहे पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है पब्लिक का समर्थन क्या लग रहा है आपके पीछे? बिल्कुल समर्थन है, तब तो मैं अपने आप को इस तरह से आगे लाया हूँ। आखिर जनता का चाह है हमारे प्रति, तब तो। जी, या अपने मन से खुद चुनाव लड़ने के लिए आ गए फील्ड में, या पब्लिक ला गया आपको? जी, मतलब जनता का प्यार है, यहाँ के पूर्णियावासी का सहयोग है, इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है सर अभी वर्तमान में संतोष कुशवाहा 10 साल सर अभी वर्तमान में सांसद, क्या उसके सामने आप टिक सकेंगे? देखिए, टिकने की बात जहाँ तक है तो कोई भी नेता पैदा होने से नेता नहीं होते हैं। तो मेरे जीवन का राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ है, तो हम अपना तैयारी कर रहे हैं। और टिकने की बात क्या करते हैं आप, किस तरह से टिकने की बात? वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, 2 हाथ मुझे भी है, 2 हाथ उसे उनको भी है। तो मैं अपने बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ? वो ठीक है, वो पावर में है, जदयू के सम्मानित नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मेरे गार्जियन तुल्य हैं, मैं विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन वो तो जनता निर्भर करती है ना कि किस और क्या मतलब मैटर करता है। जी, तो क्या लगता है अभी संतोष कुशवाहा है, उसके पप्पू यादव है, पप्पू सिंह, क्या लगता है उसके ऊपर रवि रोशन भारी होंगे या नहीं होंगे, बताइए। देखिए, जो हमारा मतलब कहना ये है कि लोगों की जो आवाज़ है उसको मैं पूरा करता हूँ। और कौन किस पे भारी होगा तो इंतजार करना होगा सर आपको। जी, इंतजार करना होगा। और किसके फेवर में क्या हो रहा है, पप्पू यादव भी मैदान में है, और भी जिनका नाम लिए, और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, तो कोई अपना निगेटिव पॉइंट नहीं, मैं भी पॉजिटिव रहता हूँ। तो क्या लगता है आपको, मतलब क्या ऐसा देखे हैं अपने क्षेत्र में जो आपको लग रहा है ऐसा काम नहीं हुआ, इस मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत सारी पूर्णिया जिले में बहुत सारे ऐसा कार्य जो कि नहीं हुआ है, जैसे एयरपोर्ट की बात करता हूँ, नहीं हुआ है। रेल का जो मतलब कनेक्टिविटी है, तरह तरह की बात है, बहुत सारी योजनाएं हैं जी। और वही सबको देख के, और क्षेत्र की जो मतलब जो क्षेत्र गांव गुरबा जो है विकास से वंचित है, मेन फोकस है कि जो गांव गुरबा के लोग हैं उनके तक विकास पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है। सर देखिए एक बात, जैसे बोले विकास पहुंचाना है, जाति धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, फिर विकास करते ही नहीं है सर। अभी हमारे तिरुपौली विधानसभा में इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, फिर भी अभी तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है सर। देखिए, डिग्री कॉलेज नहीं है इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ,
ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो भी कमी है जी। वो मैं देख रहा हूँ, और औरों के नेता से तो हमारी सोच अलग है। अलग है। आप ब्रीफ करते हैं, तरह-तरह के नेता को देखते हैं, तो जी, जी। हमारे बारे में आप पता करिएगा जो भी है। जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब च आपने बात कर दिया कि डिग्री कॉलेज नहीं जी, है, जी। तो मैं बोलता हूँ मोहनपुर जान रहे हैं, हाँ, ओपी है। जानते हैं। आज़ादी के समय से ओपी है। जी, जी। क्या थाना नहीं बना था? तो तरह-तरह की मुद्दाएँ हैं। जी, जी। और मैं अपने माध्यम से नहीं, जनता की जो पुकार होगी वो पुकार मैं होगी। कहूँगा। तो क्या लग रहा है सर, अभी मोहनपुर जो हॉस्पिटल है, हाँ। उप स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ एक भी एम्बुलेंस नहीं, यहाँ पे पेशेंट को रुपौली जाने में, पूर्णिया जाने में बहुत ही कठिनाई सर करना पड़ता है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये सब तो हम लोग को जानकारी है ही, जो जी। भी प्रतिनिधि हैं उन जी। पे गंभीर होना चाहिए, और बतौर समाज सेवी रवि रोशन की जितनी कोशिश होती है वो कर रहा हूँ मैं। कर रहा हूँ पूरा। जी, जी कर रहा हूँ, जी। और आने वाला दिन के लिए भी करता रहूँगा। पूरा एकदम लगे हैं कि हाँ, अब की बार लोकसभा चुनाव से लड़ना ही लड़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि इस बार मैं लोकसभा पूर्णिया से अपनी दावेदारी तमाम जनता के लिए दूँगा, अपने लिए नहीं दूँगा, जनता के लिए दूँगा। जनता के लिए दूँगा। जी। तो आप ऐसे सुने कि आपका अभी शादी तक भी नहीं हुआ है? जी, मैं अविवाहित हूँ। जी, जी। जी। अच्छा अच्छा, आपका शादी नहीं हुआ, फिर भी आपके बाल वगैरह मतलब पक गए, ऐसा क्यों? देखिए, भगवान ने मुझे औरों से तो अलग बनाया है। जी, जी। आज अंडर 30 ऐज में हुँ, इस तरह से मैं हूँ, तो औरों चेहरा से तो अलग मैं ज़रूर हूँ सोनू जी। अलग चेहरा है आपका। बिल्कुल, बिल्कुल अलग है। अंडर 30 ऐज हुँ, में हुँ। जिस तरह से मैं अपने आप को ढाल लिया हूँ, सबके बस की बात बात नहीं है। नहीं है। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और मुझे अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है कि जी। मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। मैं ज़्यादा नहीं सोचता, हुँ। बस क्षेत्र हो का विकास हो हुँ, इसके हुँ। बारे में सोचता हूँ। देखिए, एक जैसे आप बोले अपने बारे में हम नहीं सोचते हैं, बिल्कुल नहीं वो सोचता हूँ। जैसे बोले आप अविवाहित है, हाँ। इससे पहले भी मान लीजिए अपने देश में मुख्यमंत्री सब ऐसे भी बैठे हुए हैं, बोले कि हम शादी नहीं, जैसे योगी जी है अपना हाँ, मुख्यमंत्री है, जी। बोला कि हम अपने लिए नहीं कर रहे, पब्लिक के लिए कर रहे, हाँ ऐसे जी। नाम पे वोट लेते हैं, फिर अपने के लिए काम करते हैं। नहीं, नहीं, माननीय योगी जी तो ऐसा नहीं है, हुँ, और उनके आशीर्वाद से हुँ। मैं भी चाहता हूँ कि उनके रहमो-करम पे चलूँ मैं, जी, जी, जी। और मेरे जीवन में योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। बगदाम है। बहुत मानता हूँ मैं उनको। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे मतलब अब इस क्षेत्र में सर क्या मतलब पब्लिक के लिए आप क्या कैसा विकास किए हैं, जो लगे हैं, जो आप पब्लिक आपको क्या देख कर के सर आपको वोट दे रहा है? देखिए, पब्लिक के लिए मैं कैसे बता दूँ क्या किया हूँ? पब्लिक हुँ। की जो अपेक्षा है रवि रोशन से उसको मैं पूरा किया हूँ। जी, जी। जिनको जो अपेक्षा है मैं पूरा किया हूँ। जो चाहे वो आप दिए हैं पब्लिक को, जैसे भी समाज सेवा के तौर पे। हाँ, बिल्कुल, जो मुझसे हो पाया है मैं किया हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि भले मैं सांसद ना बनूँ, जी, लेकिन मेरी जान समाज के लिए ही है। समाज के लिए पूरा करना। हाँ, मुझे इस समाज के लिए कुछ करना है, जी, और अपने आप को मैंने राजनीतिक जीवन में ढाल दिया है पूरी तरह सोनू जी। तो क्या लग रहा है कि मतलब आप इस क्षेत्र में राजनीतिक ही करना और कुछ नहीं? बताया तो आपको कि राजनीतिक जीवन मतलब हमारा शुरुआत हो गया है, पूर्णिया लोकसभा 2024 का मैं जी, तैयारी में हूँ, और अपने दम-खम से समाज सेवा से चुनाव लड़ूँगा। लड़ूँगा। जी। तो क्या लग रहा है साहब कोई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, सभी पार्टी अपनी-अपनी सर्वे करती हैं, जी, जी। ठीक ना? तो मैं किसी भी पार्टी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे उम्मीदवार बना दीजिए। जी, भले मैं सांसद ना बनूँ, जी। लेकिन 2 ढाई लाख वोट लाके मैं अपनी दावेदारी दूँगा। पहली बार में दूँगा देव मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि हम 2.5 लाख वोट ला सकते हैं? देखिए, हमने इस क्षेत्र में जो हुँ, समय दिया है, जो मेहनत किया है, जी। उस पे मुझे गुरूर है। अपने समाज सेवा पे, अपने जनता पे। तो इसका कहना है कि आप एक नया चेहरा है। जी, बड़ी बात है कि नया चेहरा है, फिर भी इसका दावेदार है हम 2.5 लाख वोट ला सकते हैं। जी। किस मुद्दे पे लाएँगे वोट और इनसे जानते हैं। हमको लगता है जैसे गंगोत्री मंडल, हाँ, अभी 2.5 लाख वोटर है पूर्णिया जिला में, तो जी। इसके ऊपर तो आप नहीं कह रहे हैं? नहीं, नहीं देखिए, जातिगत बात मैंने शुरू में कहा जी। कि मैं मंडल जाति से हूँ, हुँ, लेकिन वोटर मेरे जादव भी हैं, जी। भूमियार भी हैं, राजपूत भी हैं, शौ भी हैं, टोटल हुँ, और भी नेता हैं, जी, जी। ठीक है? तो देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमारी सभी जाति पे पकड़ है। जाति पकड़ मैंने है। किया है काम हर हुँ। जाति के लिए। जैसे हमको लग रहा है कि अगर मान लीजिए 2.5 लाख वोट ये खुद का भी दावेदार दे रहा है, इसका मतलब हो सकता है अभी पप्पू यादव भी है, संतोष कुशवाहा, इन पे लगता है अब की बार रवि रोशन भारी होंगे। देखिए, भारी होना या हल्का होना वो जनता पे निर्भर जी, करता जी, है। जी।
लेकिन हाँ, पूर्णिया समीकरण इस बार जी बदलेगी। बदलेगी। जी बिल्कुल बदलेगी। आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले हमारी आपकी मुलाकात हुई थी 6 महीना पहले, तो जी विधानसभा की मेरी तैयारी थी। आप जी लोग जानते होंगे रवि रोशन जी विधायक से चुनाव लड़ेंगे, जी लेकिन लोगों का स्नेह प्यार इतना है कि नहीं सर आप लोकसभा जी अच्छा, लोकसभा जी चुनाव लड़िए। हाँ, लोकसभा चुनाव लड़िए। तो जनता की पुकार के लिए मैं तैयार हूँ जी और उनके सहयोग से आज रवि रोशन इतना आगे है। आगे आगे। हाँ बिल्कुल, मेरा पारिवारिक जी बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है। जी मैंने इस समाज में अपनी खुद पहचान बनाई पहचान है। बनाई। तरह तरह की आप पता करिएगा किसी हम्म, के माध्यम से, तो मैंने अपने आप को खपाया है। खपाया है। जी बिल्कुल। और जहाँ तक वो अविवाहित का हम्म, बात किए हैं, तो बस अविवाहित रहना है, समाज के लिए जीना मरना है। मेरे हिसाब से जैसे माना जाए, इनका कहना है कि मेरे फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है, मेरे फैमिली किसान है, जी मतलब फैमिली जी जी किसान है। जी। तो फिर भी आप के राजनीतिक में आने के लिए कैसे सोच लिए सर? देखिए, कोई भी क्षेत्र हो, जी चाहे वो जॉब का हो हम्म या राजनीतिक का हो, मन होना जी चाहिए। जी जी और अपने आप को मैं भाग्यशाली मानता हम्म हूँ कि 30 साल के पहले इस हम्म तरह का मेरे दिल में और लोगों के प्रति हम्म, मुझे जो जज्बा है, जी उत्साह है, तो लोगों के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूँ। चलिए जनता ने मुझे आगे बढ़ाया है। आज रवि रोशन अपने लिए कुछ नहीं करता जी है। आप पता करिएगा, डेली मैं क्षेत्र में रहता हूँ। नेता तो बहुत आते हैं, जी जी जाते हैं, लेकिन रवि रोशन हमेशा गाँव में रहते हैं। हमेशा गाँव में जी रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। आपकी तो गाड़ी में देखते रहता हूँ, तो जी आप जी भी जी गुजरते हैं तो जी देखते हैं ना। जी 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 तो मेरे लिए किसी से बैर नहीं, परहेज नहीं। जिन्होंने मुझे याद किया है और मैं उनको समय दिया हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद। तो लग रहा है जिस अभी युवा चेहरा है, जहाँ भी देखे युवा नेता को खोज रहे हैं, हर एक अपने पूरे क्षेत्र में, या कोई भी हमने पूर्णिया लोकसभा चुनाव हो जाए या दूसरे लोकसभा, जहाँ भी चुनाव हो रहा है, अभी नया चेहरा खोज रहे, नया युवक खोज रहे, नया जोश वाले नेता खोज रहे हैं। तो लग रहा है अब की बार जो पूर्णिया लोकसभा का चुनाव जो है, उसमें जो है लग रहा है कि रवि रोशन जी भारी होंगे। क्या लग रहा है सर ना? मैंने तो आपको कह दिया कि हाँ जनता पे निर्भर करता है, जी और अपनी दावेदारी में ठोस रखता हूँ। ठीक ना। जी सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, जी जी सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। जी तो मुझे दिख रहा है कि संसद लोकसभा तक जाना है, मुझे तो जाना है। जाना है। और जहाँ तक आपने चर्चा किया टिकट की, जी तो हाँ, हमारी इच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। और जाने शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी के हैं, जी प्रभारी जी हैं, विनोद तावड़े जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, रामकृपाल यादव जी जी हैं, जी इन लोगों का स्नेह मुझे मिला है और मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मैं इच्छा जाहिर कर रहा हूँ। जी जी ऐसा नहीं है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। हम्म, इच्छा हमारी है कि बीजेपी से मैं चुनाव लड़ूं। जी। हाँ, यदि बीजेपी अगर आप सर बीजेपी आपको टिकट नहीं दे, फिर क्या करना आपको? तो भी चुनाव लड़ूंगा। कैसे चुनाव लड़ेगा फिर से निर्दलीय में? अपने समाज सेवा से चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा कि भले मैं सांसद ना बनूं, दो जी ढाई लाख वोट लाऊंगा मैं हम्म, अपने समाज सेवा से। 2-3 लाख, अब दो से 2.5 लाख वोट लाने का क्षमता बिल्कुल है। बिल्कुल क्षमता। मैंने समाज में जो दिया है समय, उस जी पे हमने जो मेहनत किया है। जी आप सोनू जी एग्जाम दीजिएगा, जी जो आप लिखिएगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं मुझे 60% मार्क्स आएगा। जी तो हमने जो अपने आप को समाज में झोंका है, हम्म, तो उस पे मुझे भरोसा है। और चलिए आपने एक सवाल किया था कि क्या संतोष कुशवाहा के सामने टिक पाएंगे। हाँ तो वो गार्जियन तुल्य हमारे, एक बार मैं और कह रहा हूँ कि माननीय सांसद जी गार्जियन तुल्य हैं। कोई किसी के सामने नहीं टिक पाता। जी किसी से किसी की कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं आप। जी जी आपके पास जो मुझे नहीं है, जी या मुझे जो है वो उनके पास नहीं है। नहीं है। आप देख रहे हैं 29 साल की एज में मेरा बाल पूरा पक गया। हाँ आप बताइए जी कि हम चेहरा तो बहुत है संसद का, जी जी क्या ऐसे चेहरा है कोई? तो नहीं, ऐसा तो यूनिक नहीं है, जी सबसे अलग है। तो किसमें क्या क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ये देखना मुश्किल है। और बस जनता का आशीर्वाद है। चलिए, जनता को क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? तमाम लोकसभा के पूर्णिया लोकसभा की जनता से मेरा अनुरोध है कि इस बार जाति धर्म से हट के मतदान करना है। जी और मैं आपके लिए जीता मरता हूँ, जीता मरता रहूंगा। और आपके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं, जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ।